हेलो फ्रेंड्स, डेफन बेकिया की कई वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आपको हर घर हर पार्क में ये वैरायटी देखने को मिलेगी। इसकी कुछ वैरायटी इतनी कॉमन होती हैं जो मोस्टली आपको हमारे आसपास नज़र आएंगी, पर कुछ वैरायटी बहुत ही रेयर होती हैं जो आपको हर नर्सरी पर नहीं मिलती हैं और उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये एग्लोनीमा है या डेफन बेकिया है। तो ऐसी एक हमारे पास वैरायटी है, देखने में आपको बिल्कुल ये एग्लोनीमा की तरह लगेगी, पर ये डेफन बेकिया की एक वैरायटी है जिसको हम रुडोल्फ रोहर्स कहते हैं। इसमें आप देखेंगे जब नए पत्ते निकलते हैं तो वो क्रीमिश ग्रीन होते हैं, यानी कि क्रीम कलर के पत्ते होते हैं, थोड़ा सा उसमें ग्रीन लुक रहता है और आउटलाइन इसकी जो है वो आपको डार्क ग्रीन मिलेगी और बीच में एक लाइन जो है वो भी आपको ग्रीन कलर की मिलेगी, जिससे इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी वैरायटी बहुत ही अच्छी चलती है और बारिश में जो है इसकी ग्रोथ जो है देखने को आपको बहुत अच्छी मिलेगी। बाकी टाइम तो जैसे कि सर्दियों के टाइम पर इसकी वैरायटी जो है थोड़ी सी डल हो जाती है और सर्दियों में आप इसको जब भी लगाना चाहें तो फरवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक इस वैरायटी को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी चलेगी ये। इसको लगाने के लिए आप पोरस मिट्टी का यूज़ करें क्योंकि इसको पानी अगर इसमें होल्ड हो गया तो इसकी जड़ें जो है वो सड़ जाएंगी। तो इसकी सॉइल बनाने के लिए आप उसमें 30% सॉइल, 30% उसमें कोकोपीट और उसमें 20% आप रेत, 20% उसमें कंपोस्ट, कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और एक मुट्ठी नीम खली ज़रूर डालिए, क्योंकि नीम खली से क्या होता है किसी भी तरह के बैक्टीरिया आपके प्लांट में नहीं होते हैं। ये मिट्टी जो होती है हमारी पोरस मिट्टी बन जाती है, तो इसमें कोई भी पौधा हम जब लगाते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। आप इसको फरवरी से और अक्टूबर तक तो लगा ही सकते हैं। आप इसको कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, या तो साइड से इसके जो रनर निकलते हैं उनसे आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग से प्रोपोगेट करना बहुत इजी होता है और बारिश के मौसम में इसकी कटिंग बहुत ही इजी लग जाती है। आप ये छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कई पॉट्स में इनको लगाया हुआ है। तो अगर आपका छोटा पॉट है तो एक प्लांट लगा दीजिए, और अगर 10-12 इंच का कोई पॉट है तो उसमें 2 से 3 आप प्लांट लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। और इसे खाद की भी खास ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप 3-4 महीने में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। बस सर्दियों में थोड़ा सा इसे बचा कर रखिए, क्योंकि सर्दियों में जो फॉग होती है उससे इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और खाली स्टेम ही रह जाती है। तो लोग उस समय ये समझ लेते हैं कि उनका पौधा जो है वो डाई हो गया है, पर ऐसा नहीं है। आप उसको लगा रहने दीजिए और फरवरी जैसे ही आती है वैसे ही अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। और जब ये ग्रोथ पकड़ लेता है तो जब ये बारिश का मौसम आता है उस समय ये बहुत अच्छा हो जाता है और उस समय आप इसको कटिंग से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, कई सारे पौधे बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे पौधे मेरे एक स्टेम जो है कटिंग से मैंने लगाए हैं। उसका नॉड एरिया जो है वो बीच में आना चाहिए, उसके ऊपर और नीचे से जैसे आप कटिंग करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं नॉड एरिया ये बीच में रहना चाहिए। उसके थोड़ा ऊपर और थोड़े नीचे कट मारेंगे तो इस तरह से लगा देंगे तो बहुत सारे आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। ये सारे मेरे कटिंग से ही तैयार किए हुए पौधे हैं। लेकिन इसको आप अपने पेट से और बच्चों से बचा कर रखिए, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं तो वो नहीं खाना चाहिए। बच्चे या पेट है आपके घर में तो उससे बचा कर रखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि हर तरह की जानकारी आपको मिले। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट से मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको समय मिलने पर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें बहुत वैरायटियाँ हैं। समय समय आने पर मैं आपको डमकेन की कई वैरायटियाँ मैंने लगाई हुई हैं, वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए मैंने कई सारे अपने गमले तैयार कर रखे हैं इसे,
थैंक यू।